हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7B का पार्ट 4। कल हमने पार्ट 3 पढ़ा था जिसमें हमने 9th नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज देखेंगे 10th नंबर का क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 10th नंबर का क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका कि यदि, जूम कर लेने दीजिए, दिया गया है कि रेखाखंड ए बी को एक बिंदु P बाह्यतः 3:2 के अनुपात में बांटता है। यदि बिंदु ए और बी के निर्देशांक क्रमशः 4, 3 और 2 और 1 है तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमको P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिएगा, जैसे क्वेश्चन बोला है हम सेम वो चीज़ लिख लेंगे। ठीक है बच्चों। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप। 10वां नंबर आपका क्वेश्चन है M1 और M2 जो दिया गया है, यहाँ पे लिखा है कि जो P के बाह्यतः बिंदु है यानी कि अनुपात बोले तो M1 अनुपाते M2 दिया गया है आपका 3:2 के अनुपात में। ठीक है। फिर आगे आपका दिया गया है क्वेश्चन ए और बी के निर्देशांक क्रमशः, जो ए है इसका निर्देशांक आपका दिया गया है 4 और 3। ठीक है। और जो बी है, बी का निर्देशांक दिया गया है 2 और 1। ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपसे बोला है कि बाह्यतः बिंदु के निर्देशांक P के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख लीजिएगा आप। बाह्यतः बिंदु के निर्देशांक। ठीक है। बाह्यतः बिंदु के निर्देशांक हम निकालेंगे। आपको पता होगा कि बाह्यतः बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे, देखिए M1 x2 माइनस का M2 x1 डिवाइड बाय M1 माइनस M2। ठीक है। और फिर आपका होता है M1 y2 माइनस M2 y1 डिवाइड बाय M1 माइनस M2। ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आप याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों। तो आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। M1 की वैल्यू कितनी है, 3 लिखेंगे इंटू x2। देखिए इसको हम लिख लेते हैं x1, ये y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। ठीक है। 3 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, 2 लिख लेंगे, माइनस का M2 इक्वल टू कितना है, 2 है, इंटू x1 की वैल्यू 4 डिवाइड बाय आपका M1 माइनस का M1 कितना दिया गया है, 3 माइनस का M2 यानी कि 2, कॉमा है, कॉमा लगा लेंगे। M1 की वैल्यू 3 इंटू y2, तो y2 कितना दिया गया है, 1, माइनस है, माइनस लगा लेंगे। M2 की वैल्यू 2, उसके बाद इंटू y1 की वैल्यू 3 डिवाइड बाय M1 माइनस M2 यानी 3 माइनस का 2। ठीक है। 3 माइनस 2 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों। अब आगे देखिएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस का 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 3 में से 2 को माइनस करेंगे, 1 बचेगा। ठीक है। फिर यहाँ से 3 1 जा 3, माइनस है, माइनस लगा लेंगे, 3 2 जा 6 डिवाइड बाई आपका ये 1 बचेगा। ये चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर होंगी। अब आगे देखेंगे, यहाँ से 6 प्लस में है और 8 माइनस में है। -8 में से 6 को माइनस करेंगे, आपका कितना आएगा, -2, और नीचे 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है। फिर यहाँ से अगर 6 जो है ये प्लस में है और
6 जो है माइनस में और 3 जो है ये प्लस में है, तो यहाँ पे माइनस का 6 बचेगा और नीचे 1 नहीं लिखा जाता है। तो ये जो निर्देशांक होंगे बाह्यतः यही आपके पी के निर्देशांक हो जाएंगे। क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन? आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब 11 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन दिया गया है 11 नंबर आपका कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1 -5 और बी -4, को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, जो इन बिंदुओं से जो एक्स अक्ष विभाजित होता है उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। ग्यारह नंबर आपका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है ए जो बिंदु है, ए दिया गया है आपका -1 और -5। ठीक है, 1 और -5। ठीक है, और बी बिंदु आपका दिया गया है -4 और 5। ठीक है, अगर यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आपका x1 और ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2, ये चीज़ आपको क्लियर होंगी। लेकिन हमको करना क्या है, हमसे बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि इसको मिलाने, ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाज्य होता है। ठीक है, अगर x अक्ष से विभाज्य हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, y = 0 है। ठीक है, जब x अक्ष से विभाज्य हो तो y = 0। ठीक है, y = 0, तो जब y = 0 होगा तो यहाँ से हमको क्या होंगे, 2 बिंदु मिलेंगे। ठीक है बच्चों, हमको 2 बिंदु मिलेंगे और बिंदु क्या हो जाएंगे, वो बिंदु होंगे आपके x और 0। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अब आगे देखिएगा, आपका फॉर्मूला होता है y = m1 y2 प्लस का m2 y1 / m1 + m2। क्लियर है ये चीज़ आपको? अब देखिए हमने क्या किया है, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू तो हमने निकाल ली है यहाँ पे। अब हमको करना क्या है, हमको बस इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन को रख लेना है और हमको निर्देशांक निकाल लेने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए निकालते हैं। y = कितना है, 0 लिख लेंगे, बराबर m1 तो हमको निकालना है, m1 वैसे रहेगा, y2 की वैल्यू 5 है, 5 लिखेंगे, प्लस, ठीक है, m2 तो m2 वैसे रहेगा, इनटू ये आपका y1 की वैल्यू -5। ठीक है, डिवाइड बाय m1 + m2। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। अब आगे देखिएगा, इस m1 m2 को जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर बटे में है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और जब 0 से इसका गुना कराएंगे तो ये टोटल जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 का m1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 m1 होगा। ठीक है, और ये आपका -5 का m2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो -5 m2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -5 m1 = -5 m2। ठीक है, -5 और -5 आपस में आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, m1 और m2। अब आप लिख लेंगे m1 / m2 = 1/1, 1 बार में कैंसिल होगा। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 = 1/1। ठीक है, यहाँ से हमको जो है अनुपात हमारा निकल गया। ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ अनुपात निकालना नहीं है, हमको क्या करना है, हमको तो निर्देशांक निकालना है।
तो निर्देशांक आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। लिखेंगे निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है ये हमने बिल्कुल आपको क्लियर बताया है। अब देखिए निर्देशांक का फॉर्मूला आप लिख लेंगे यहाँ पे। निर्देशांक का फॉर्मूला होता है आपका m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा m1y2 प्लस का m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब आगे देखिएगा, हमने यहाँ से m1 m2 निकाल लिया है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में हम क्वेश्चन को रखेंगे। तो देखिए m1 की वैल्यू 1 है, 1 लिखेंगे इनटू x2 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ से हमने x2 निकाला था और ये x1 निकाला था, ठीक है। इसके लिए आप बिल्कुल वो मत करिएगा कि कहाँ से आ गया है, यहाँ से हमने x2 निकाला, यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू 1 है इनटू x1 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस का 1। क्लियर है ये चीज़ आपको। फिर m1 यानी कि 1 इंटू y2 की वैल्यू 5 प्लस का m2 यानी कि 1 इंटू y1 की वैल्यू -5 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब आगे देखेंगे, -4 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -4 हो जाएगा, और 1 का 1 के साथ तो प्लस का 1 डिवाइड बाई 2 होगा, 1 और 1 आपका 2 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 5 × 1 = 5 और -5 × 1 = 5 डिवाइड बाई आपका 1 + 1 = आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी यहाँ पे। देखिए 5 और 5 आपका आपस में हो जाएगा 0, यानी कि, और ये -4 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो -3/2 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका 0/2, यानी कि जो आपके निर्देशांक निकलेंगे वो क्या हो जाएंगे, -3/2 और आपका दूसरा 0, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट करके बताइए कि हाँ हमको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हम उसको दोबारा समझाने का प्रयास बिल्कुल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः -1, 3, -3, -2 एवं 5 और -1 हैं, तो शीर्ष A व B से खींची गई मध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको चलिए पहले फिगर बनाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। ऐसे समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे, ठीक है। देखिएगा हमसे बोला है कि त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज बना लेंगे आप, ABC एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। ये हमने बना लिया A, B और ये C, ठीक है। ABC एक त्रिभुज बनाया, दिया गया है कि जो बिंदु A है वो दिया गया है -1 और 3, ठीक है। फिर बिंदु B आपका दिया गया है -3 और -2, ठीक है। फिर आपका बिंदु C दिया गया है 5 और -1, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे क्लियर हो जाइएगा, ठीक है। ये आपके त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं, ठीक। हमसे बोला है क्वेश्चन में कि ए की मध्यिका, यानी अगर हम ए की जो मध्यिका है BC को बीच से प्रतिच्छेदित करती है। अगर हम इसको यहाँ, तो मान लीजिए कि ये जो बिंदु बन रहा है ये आपका P बिंदु बन रहा है, ठीक है, और जो B की मध्यिका है वो AC को प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये आपका Q बन रहा है। ये चीज़ आप यहाँ से क्लियर हो जाइएगा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में यही कह रहा है कि तो शीर्ष A व B से खींची गई मध्यिकाओं की लंबाई, मतलब हमको ये
और ये हमको मध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी सी की मध्यिका निकालेंगे। पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तभी तो इनकी लंबाई निकालेंगे ना। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन डालिए, लिखिए सॉल्यूशन या फिर हल। ठीक है, अब आप लिखेंगे बी सी का मध्यिका। ठीक है, बी सी का मध्यिका। ठीक, मध्यिका निकालेंगे तो मध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और आपका होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और जो बिंदु है उस बिंदु को आप लिख लेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा बी सी, बी क्या है -3 और -2 और आपका सी क्या है 5 और -1। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपका x1 y1 x2 y2, ये चीज़ आपको क्लियर होंगी बिल्कुल। अगर हम यहाँ से मध्यिका निकालेंगे तो आपका क्या होता है x1 कितना है -3 प्लस का x2 यानी कि 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और फिर आपका दूसरा दिया गया है, दूसरे को भी देख लेंगे। ये आपका होता है x2, यहाँ पे y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है -2 लिख लेंगे। ठीक है, प्लस आपका y2, तो y2 की वैल्यू -1। ठीक है, डिवाइड बाई 2। ये चीज़ आपको क्लियर है यहाँ तक। ये माइनस का 3 और ये प्लस का 5 यानी कि 2/2 हो जाएगा, और कॉमा माइनस का ये -2 और ये प्लस माइनस मिलके यहाँ पे माइनस, यानी -2 और -1/2 होगा। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 0 नहीं 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये आप -2 और -1 आपका मिलके हो जाएगा -3/2। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी मध्यिका। ठीक है, किसकी, बी सी की, बी और सी की जो पी की वैल्यू आएगी ये आपकी हो जाएगी 1 और -3/2। ठीक है, ये आपके पी की मध्यिका निकल गई। अब हम क्या करेंगे, ए और सी की मध्यिका निकालेंगे। ठीक है, अब आप लिखेंगे ए सी का मध्यिका। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, हम बिंदु लिख रहे हैं, जो भी बिंदु है उसको हम लिखेंगे। ए तथा सी की मध्यिका निकाल रहे हैं, या फिर आप सी ए की मध्यिका निकाल लीजिए, सी ए का मध्यिका। ठीक है, तो सी, क्योंकि हम इधर से निकाल रहे हैं, हमने ऐसे निकाला, फिर यहाँ से ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो सी ए की मध्यिका निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 -1। ठीक है, और दूसरा जो है ये आपका है -1 और ये 3। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो ये आपका x1 और ये आपका y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू 5, बीच में प्लस होता है और ये माइनस है, यानी कि माइनस हो जाएगा x2 यानी कि 1/2। ठीक है, फिर आपका y1 प्लस y2, तो y1 की वैल्यू -1 और प्लस y2 यानी कि 3/2। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। यहाँ पे 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4/2। ठीक है, और 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2/2। ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये इधर कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 यानी कि 2 आएगा और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपकी मध्यिका हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी 2 और 1, किसकी वैल्यू, क्यू की वैल्यू होगी। ठीक है, 2 और 1 ये आपकी मध्यिका हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़ आपको बिल्कुल। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है इसकी लंबाई, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, इसकी लंबाई, मध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए पी की लंबाई ज्ञात करेंगे और बी क्यू की लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए पी की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन को देखिएगा, अब आप लिखेंगे मध्यिका ए पी की लंबाई। ठीक है, ए पी की लंबाई, तो आपको अगर याद होगा तो हमने आपको दूरी का या लंबाई का एक फॉर्मूला बताया था,
दूरी ज्ञात करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था ना कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं, किस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो आपका फॉर्मूला होता है, लिख लीजिएगा यहाँ पे, AP इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रख लेंगे ए और पी की। तो जो ए है, आप पहले ए बिंदु लिख लेंगे। ए बिंदु आपका दिया गया है माइनस का 1 और 3। ठीक है, और जो पी बिंदु दिया गया है ये है आपका 1 और -3/2। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें तो ये आपका x1 y1, x2 और ये y2। ठीक है, तो अब आपका AP इक्वल टू आएगा रूट में x2 की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, x2 की वैल्यू 1 माइनस का, ठीक है, और ये आपका x1 -1 यानी कि प्लस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू -3/2। ठीक है, बीच में माइनस है, माइनस लगा लेंगे। y1 की वैल्यू 3, इसका होल स्क्वायर। तो AP इक्वल टू आपका कितना निकलेगा, 1 + 1 का 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस का ये -3 वैसे रहेगा। ठीक है, और 3 2 जा 6, माइनस का 6 /2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो AP इक्वल टू आपका निकल के कितना आएगा, 2 दूना में 4 प्लस का ये 6 और 3 माइनस का 9 हो जाएगा, बटा में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी। अब आगे देखेंगे, AP इक्वल टू आपका हो जाएगा रूट में ये 4 ऐसे रहेगा प्लस का 9 9 में 81 बटा में 2 दूना में 4। ठीक है, तो AP की जो वैल्यू आएगी ये 4 चौको 16 प्लस का 81 बटा में 4। ठीक है, तो AP इक्वल टू आपका आएगा 81, 6 और 1 7, 8 और 1 9, 97 बटा में 4 आपका करड़ी में आ जाएगा। तो पहला आंसर तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है B और Q की लंबाई हमको निकालना है। ठीक है, अब आप इसको भी देख लेंगे। अब आप लिखेंगे मध्यिका BQ की लंबाई। ठीक है, मध्यिका BQ की लंबाई, तो जो B बिंदु है उसको आप लिख लेंगे -3 और -2 है। ठीक है, और जो Q है वो है आपका 2 और 1, ये आपका x1, ये आपका y1, ये x2 और ये y2। ये चीज़ आपको क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला हमने अभी लिखा है, आप उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन को रख लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा BQ इक्वल टू आपका होता है x2 यानी कि 2 माइनस का x1, और ये पहले से आपका माइनस है तो माइनस माइनस मिलके प्लस का 3 का स्क्वायर। ठीक है, बीच में प्लस प्लस लगा लेंगे। y2 यानी कि 1 माइनस का y1 यानी कि ये -2 है, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक, अब BQ की अगर वैल्यू निकालेंगे तो BQ इक्वल टू आपका आएगा रूट में 2 और 3 5 का स्क्वायर प्लस 2 और 1 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो BQ इक्वल टू आपका रूट में 5 25 25 प्लस का 3 तिया में 9, तो BQ की वैल्यू आपकी आएगी रूट में 34। ठीक है, 25 और 9 को ऐड करेंगे कितना होगा, 34। तो दूसरा जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 34। अब आप चाहें तो आगे लिख सकते हैं मध्यिका AP की लंबाई और मध्यिका BQ की लंबाई। ठीक है, AP की लंबाई कितनी आई है, रूट में 97 बटा में 4।
ठीक है, और इसकी लंबाई आई है रूट में 34, और ये दोनों जो हैं आपके आंसर हो जाएंगे करेक्ट आंसर। क्लियर है ये चीज़ आपको? आई होप कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर लिया करिए, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।